अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल पावर इज़ द मेजर पावर देन फिज़िकल पावर। आपकी जो नफ्सियाती ताकत होती है वो आपकी जिस्मानी ताकत से भी बड़ी ताकत होती है। कोई उस वक्त तक नहीं हारता जब तक कि वो खुद से ना हार जाए। कोई उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वो खुद से ना मर जाए। दुनिया के अंदर अगर आपने अपनी हार तस्लीम नहीं की तो आप हमेशा जीत में हैं, और अगर आपने अपनी हार तस्लीम कर ली तो इसका मतलब तब आप हार चुके हैं। एक बादशाह को जब शिकस्त हुई, एक गाड़ में भागा छुपा, एक मकड़ी को देखता है कि बार बार ऊपर की तरफ जाते नीचे गिरती है, जाते नीचे गिरती है, जाते नीचे गिरती है। उसने थक हार के अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो चढ़ती गई और एक वक्त ऐसा हुआ कि वो चढ़ने में कामयाब हो गई। उसने बाद से उस मकड़ी से सबक सीखा और उसके बाद उसने बाहर निकल के मुखालिफ फ़ौज का हमला किया, मुखालिफ फ़ौज की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी और उन्हें फ़तह मिल गई। बात यह है कि हमें दुनिया में कभी भी हार को तस्लीम नहीं करना चाहिए। अगर हम हार को तस्लीम कर लेते हैं तो हम जीते जी भी मर जाते हैं। बाद लोग जवानी में बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, बाद लोग बुढ़ापे में भी जवान होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। बाद लोग मामूली सी टेंशन को 90% पे ले जाके डील करते हैं और ज़िंदगी से थक जाते हैं, और बाद लोग 90% वाली टेंशन को 10% पे ले आते हैं और जीत जाते हैं। थिंक इज एवरीथिंग। सोच सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सोच में दम है तो आप जीते हैं, आपकी सोच में दम नहीं तो आप मर जाते हैं। जिंदा दिल इस चीज़ का नाम है कि आप हमेशा अपने आप को सदाबहार खुशहाल रखते हों, और मुर्दा दिल इस चीज़ का नाम है कि आप हर लम्हे अपनी ज़िंदगी से तंग हो और आपकी वजह से 10 लोग और तंग हो। कभी कभी हमारी वजह से 10 लोग हंस लेते हैं और कभी कभी हम अपने हिस्से का हंसना भी भूल जाते हैं। ये सब बातें क्यों हैं? इन सब बातों के पीछे पसे पर्दा कहानी ये है, मेंटेलिटी, सोच। अगर आपकी सोच में दम है, अगर आपकी सोच में ताकत है तो आप एक कामयाब इंसान हैं। अगर आपकी सोच ने हार तस्लीम कर ली तो फिर आप नाकाम इंसान हैं। दुनिया में सारे के सारे काम ना आसान होते हैं ना मुश्किल होते हैं। आपकी सोच उसको आसान या मुश्किल बनाती है। गेस्टाल्ट माहिरीन ने कहा, देयर इज नो एनी कम्प्लेक्स टास्क इन द वर्ल्ड, इट डिपेंड ऑन योर फीलिंग, हाउ यू फील, हाउ यू परसीव। इफ़ यू फील डिफ़िकल्ट देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, इफ़ यू फील ईजी देन इट विल बी ईजी फॉर यू। दुनिया में कोई भी आसान या मुश्किल काम नहीं होता। आप जिस तरह से परसीव करते हैं आपको वैसा लगता है। मुश्किल महसूस करने वालों को मुश्किल और आसान महसूस करने वालों को आसान लगता है। ये दुनिया बहुत खुशहाल है। इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लोग अच्छे हैं। हम अच्छाई को देखना नहीं चाहते, इसलिए हमें हर तरफ हर बंदा गंदा दिखता है और हम भी इतने गंदे हो जाते हैं कि हम दूसरों की बुराइयां बयान करते हैं। नहीं तो ये मुआशरा जन्नत का नमूना है। हर तरफ लोग अच्छे हैं। दीवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशरीह, सब लोग अच्छे हैं। मैंने बहुत करीब से सबको देखा, सब लोग अच्छे हैं। ये सोच अच्छा देखना नहीं चाहती, इसलिए लोगों को गंदा दिखता है। इस सोच को आप जिधर ले जाते हैं उधर आपको वैसे महसूस होते हैं। ज़िंदगी को आसान समझते हैं तो आसान ही महसूस होती है। बोझ महसूस करते हैं तो फिर बोझ ही महसूस होती है। आप अपने आप का ज्यूम कर ले कि आप लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चले गए हैं,
आपका जिस्म काम करना छोड़ देगा। आप बड़ी नफ्स किसी मसले का शिकार हैं और आप महसूस करें कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आप उठ के बैठ जाते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी जाते हैं। ये सोच इंसान को चाहे तो मिट्टी के अंदर पहुंचा दे और ये सोच इंसान को चाहे तो आसमानों की सैर करा दे। दुनिया में सारे के सारे काम मोटिवेशन से होते हैं, लगन से होते हैं, हिम्मत से होते हैं, दिलेरी से होते हैं, बहादुरी से होते हैं। अगर आपके अंदर मोटिवेशन जिंदा है तो आप सारी ज़िंदगी जी जाते हैं, और अगर आपके अंदर मोटिवेशन मर चुकी है तो आप जीते जी भी मर जाते हैं। आप किसी भी कीमत पे अपनी मोटिवेशन का सौदा ना करें। अगर कहीं पे आपको इस गुमान का एहसास होता है कि मुझे कोई एहसास से महरूमी या फिर एहसास से नाकामी हुई है, तो याद रखिए दुनिया में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। पीपल हैव डिफरेंट थिंग नॉट डिफ़िकल्ट। लोग मुख्तलिफ सोचें रखते हैं। लोग इतने मुश्किल इतने पेचीदा नहीं हैं जितना हमारी सोच उसको बना देती है। आप जब लाइफ के अंदर हर तरफ खुशियों का एहसास रखते हैं तो आपको हर तरफ खुशियां ही महसूस होती हैं, और कभी कभार अगर आपको आपके लाइफ में दुखों का एहसास होने लगे तो फिर आप खुशियों की बातों को सोचना शुरू कर दें। आपको यकीनी तौर पे खुशी का एहसास होगा। मेरे नबी की हदीस भी है कि अगर आपको लगता है कि आप दूसरे से कमतर हैं तो फिर आप फ़ौरन से सोचना शुरू कर दें जिनसे आप अफजल हैं, बरतर हैं। आपको महसूस होगा कि आप बरतर हैं, लोग कमतर हैं। यानी दुनिया के अंदर हर बंदे के पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन सब किसी के पास कुछ ना कुछ लाजमी होता है। आपको जो मिल जाता है उसके लिए जीना सीख लें, जो चला जाता है उसको पार्ट ऑफ लाइफ समझें। आप लाइफ के अंदर डिफरेंट कलर्स को एज्यूम करें और उस कलर को एज्यूम करके आप उस कलर को खुशनुमा तरीके से चलाना सीख जाएं। अगर आपकी लाइफ का कोई एक कलर ख़राब होता है तो आप अपनी बुक के उस एक सफ़े को निकाल के साइड पे रखें और बाकी बुक से इस्तेफ़ादा हासिल करें। अगर उस एक सफ़े की खातिर आप पूरी की पूरी बुक को फेंक नहीं देते। अगर आपकी लाइफ का अगर एक पेज ख़राब होता है तो आप उस पेज को निकालते, आप पूरे बुक को ख़राब नहीं करते। तो लाइफ इन नेम ऑफ कलर्स, ज़िंदगी रंगों से भरी पड़ी है। अगर आपकी लाइफ का एक कलर मध्यम पड़ जाता है तो 99 कलर और होते हैं जो आपको जीना सिखा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप जीना चाहते हो, तब ही ऐसा मुमकिन है। बात करने का मकसद ये है, अगर आप में मोटिवेशन जिंदा है तो आप कामयाब भी हैं, आप टॉपर भी हैं, आप सब कुछ हैं। और अगर आपकी मोटिवेशन मर जाती है तो आप हर जगह से दूर रह जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मोटिवेशन कहाँ से आएगी। आप जितना दीन की तालीम को हासिल करते हैं, आप में अना निकल जाती है, अक्कर निकल जाती है, तकब्बुर निकल जाते हैं, आजिज़ी आ जाती है। दुनियावी तालीम हासिल करके इसके अंदर कोई ज़मानत नहीं है, बल्कि 90% लोग दुनियावी तालीम को हासिल करने के बाद बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, प्रोफेसर कुछ भी बन के उनमें अना ज़्यादा आती है। दुनियावी तालीम अमूमी तौर पे अना की तरफ लेके जाती है और दीनी तालीम अमूमी तौर पे अना को निकालती है। और अना का आना शैतानी इलामतों के अंदर से है और अना का निकल जाना रहमानी इलामतों में से है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर वो मोटिवेशन, वो लगन, वो हिम्मत जिंदा रहे, तो इस सब के लिए एक ही फैक्टर है, एक ही कुलिया है। अगर आप उस तरीक़े कार पे चलते हैं तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। और वो ये है कि आप अपने तवक्कुआत के मायार में सिर्फ एक ज़ात को रखें, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आपके तवक्कुआत के मायार से दुनिया का हर बंदा चेंज होने के लिए बना है। हत्ता कि आपके वालिदैन भी आपके तवक्कुआत से चेंज हो सकती हैं। लेकिन तवक्कुआत के मायार पे सिर्फ एक ज़ात पूरा उतरती है जो एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करती है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी ज़ात है। जब आपकी पूरी की पूरी दुनिया से तवक्को हट के सिर्फ एक जाविये पर रह जाए, और वो जाविया ये है कि अल्लाह से होता है और अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, तो दुनिया के अंदर आपको हर तरफ खुशनुमा और रंगीनियाँ दिखती हैं। और अगर आपकी तवक्कुआत के मायार इस मादी ख्वाहिशात की तरफ जाते हैं तो फिर आपको हर तरफ कमी का एहसास होता है
और एहसास कमतरी आपके अंदर आती है और आपको अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किस तरह से एक परफेक्शन की तरफ जा सकता हूँ, तो आप अपने ईमान की इस्लाह कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से हमेशा हमेशा दुनिया के अंदर 2 काम लाज़मी याद रखें। अपने ईमान पे कभी सौदा ना करें, अपने ईमान को कभी फ़रोख्त ना करें। अल्लाह की ज़ात से ईमान की सलामती मांगें और दूसरा खुश रहना सीख जाएं। जब आप ये 2 काम कर लेती हैं, ईमान की सलामती हमेशा और खुश रहने की आदत अपना लेते हैं, आप दुनिया में कभी नाकाम नहीं हो सकते। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक अपनी लाइफ के अंदर जीने के एहसासात नमूदार हुए होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको ना सिर्फ अच्छी लगी होंगी बल्कि इस हद तक अच्छी लगी होंगी कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को वाकई ही ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।